तो मुझे लगता नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ द लीडिंग कंसर्न मतलब लीडिंग कंपनी, यू नीड एन असिस्टेंट फॉर योर ऑफिस। ऑफिस के लिए असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट क्या होता है? हेल्प। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली। एडवर्टीजमेंट बनाना, असिस्टेंट के लिए हेल्प के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं रख लो, ठीक है। उसकी एज 30, वही 28 to 30 रख लो उसकी एज में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की नहीं होनी चाहिए, उसमें हार्ड वर्कर होना चाहिए वो, क्योंकि असिस्टेंट हेल्प करने के लिए होगा तो वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। कंपनी किस चीज़ की है तुम्हारी, अगर मान लो मेडिकल फैसिलिटीज़ की है तो उसको साइंस साइड का बच्चा होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। जो मोहिनी देवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स नीड 2 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ये टीचर्स के ऊपर आ गया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उसे क्या चाहिए? BA या फिर BSc BCom या फिर B.Ed। ये तो करनी है, BA तो है, फिर उसके बाद B.Ed उसे करनी होनी चाहिए। और PGT है तो उसमें फिर उसने MA की हो या MCA की हो, MBA की हो, या कोई भी मास्टर डिग्री उसके पास हो, MSc हो, MCom हो, ठीक है। उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होगी तभी वो PGT की जॉब कर सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश और हिंदी में ही PGT चाहिए तो उसको MA इन हिंदी, MA इन इंग्लिश, MA हिंदी में या MA इंग्लिश में ही होनी चाहिए, तभी वो ये जॉब कर सकता है। फिर उसके क्या कह रही बेटा? हाँ, डिग्री होनी चाहिए, उनकी मार्कशीट्स होनी चाहिए, बिना मार्कशीट्स के तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द स्कूल एडवर्टीजमेंट फॉर लीडिंग न्यूज़पेपर, इनविटेशन लिखना है हमें। एप्लीकेशन सुटेबल कैंडिडेट्स, उन्होंने बता दिया कि कहाँ पे उसको इनविटेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशंस भेजनी है, कहाँ पे। जो ये स्कूल का नाम उसने मेंशन किया है, PO बॉक्स नंबर 26 राजपुर रोड दिल्ली, ठीक है। स्कूल का नाम उन्होंने ऊपर मेंशन कर लिया है, मोहिनी देवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। एड्रेस उन्होंने आगे मेंशन कर दिया। तो क्वालिफिकेशन, इसमें जो ये जो क्वेश्चन जब आएंगे ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने तुम्हें बता दी, या तो वो BA BCom BSc होगा, उसके साथ उसने अगर जॉब स्कूल की जॉब करनी होती है तो B.Ed करना कंपलसरी होता है। और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट जॉब है, PG की जॉब है, उसने लिखा ना PGT ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए उसे MA होनी चाहिए। हमें 2 सब्जेक्ट में चाहिए तो MA इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होनी चाहिए, तो MA की हुई होगी ये। और फिर उसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी हो किसी स्कूल में जॉब का है। उसके अलावा उसकी एज बतानी पड़ेगी, 30 से 35 साल का, बहुत यंग नहीं चाहिए वो तो, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस होगा उसके पास 4-5 साल का तो वो यंग भी नहीं होगा। उसकी स्पोकन स्किल्स बहुत अच्छी हो, फ्लुएंसी अच्छी हो इंग्लिश में, हिंदी में उसकी वर्तनी ज़्यादा सही हो, ये सब चीज़ें भी हमें उसमें मैंशन करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम लोग सही तरीके से इसका हम एडवर्टीजमेंट बना पाएंगे। सैलरी और पर्क्स वगैरह के लिए जो बोला जाएगा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, भाई जैसी क्वालिफिकेशन होगी, जैसा इंटरव्यू देगा उस तरीके की उसकी सैलरी दी जाएगी उसको, ठीक है। अप्लाई करने के लिए लिखा जाएगा, इन्होंने लिखा है कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देंगे और इस तरीके का एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। दूसरे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं सेकंड टाइप, वो क्या है? सिचुएशन वांटेड वाले। अब जो सिचुएशन वांटेड वाले हैं उनमें जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट मेंशन करनी होती हैं वो क्या है? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस। देखो सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट में एक फ़र्क है। सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है कि वहाँ पोस्ट खाली है और आपको स्कूल वालों ने एडवर्टीजमेंट डाला है कि भाई पोस्ट खाली है और यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है? सिचुएशन वांटेड में क्या है कि आप खाली हो, जो मैंने क्वालिफिकेशन तो है मेरे पास, मैंने B.Ed कर ली, MA कर ली, और मैं उसके बाद खाली हूँ, घर पे बैठी हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं अखबार में डाल रही हूँ कि किसी को इस तरीके के टीचर की ज़रूरत है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। बात समझ में आ रही है मेरी? अब मैंने दोनों तरीके के डालते हैं, स्कूल वाले भी डालते हैं और जो खाली होते हैं वो भी डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस दोनों बताने हैं, एज और सेक्स भी बताना है, क्योंकि कई बार होता है कि भाई सिर्फ फीमेल को जॉब देनी होती है, कई बार होता है मेल को ही जॉब देनी होती है। नेचर ऑफ जॉब सॉर्ट, कैसी जॉब चाहिए हमें वो भी लिखना पड़ेगा। मिनिमम सैलरी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखो इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी जाती है, उसमें जो हम लिखेंगे वो कहेंगे उसमें नहीं, वो देंगे उसमें जो हमें वो जो सैलरी देंगे वो नेगोशिएबल लिखी जाती है, ठीक है। वांटेड सैलरी दी जाती है, ठीक है। इसमें जो लिखी होगी पर्क्स वगैरह इसमें नहीं दे रखा, पासपोर्ट से इसमें सैलरी का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें जो सैलरी होगी, हम क्या सैलरी चाहते हैं वो एक्सेप्टेबल, ठीक है। और उसमें क्या है कि हम लोग कितनी देंगे, ठीक है। सैलरी शुड बी गिवन, इतनी दी जाएगी, अगर आपको सूटेबल हो तो आप ज्वाइन करो वरना मत करो। और इसमें क्या होगा कि आपको सैलरी हम इतनी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कोई हमें इतनी सैलरी देने को तैयार हो तो हमें कॉन्टैक्ट करे वरना ना करे। फिर कहता है कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर दोबारा दिए जाएंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्नेहा है रोहिणी की, कहते हैं यू आर वेल क्वालिफाइड इन म्यूजिक एंड डांस और म्यूजिक की क्लास टीचर क्लास टीचर कह रही हूँ, म्यूजिक और डांस की टीचर हो सकती है वो। आपने एडवर्टीजमेंट दिया है जिसमें जॉब के लिए 50 वर्ड्स में। अब ये जो बना रखा है एडवर्टीजमेंट,
ऊपर लिखा सिचुएशन वांटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, सिचुएशन वांटेड। उसमें क्या लिखा था हमने, वैकेंट। वो पोस्ट खाली थी, यहाँ पोस्ट हमें चाहिए, ठीक है। अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक। देखो उस बंदे की क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है और पोस्ट ग्रेजुएट है किसमें, क्लासिकल म्यूजिक में और डांस में। विलिंग टू टीच द आर्ट टू द गर्ल्स। किसको ये पढ़ाना चाहता है, सिर्फ गर्ल्स को, क्योंकि वो खुद एक फीमेल है इसलिए वो सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाना चाहती है। इन दी इवनिंग 4 से 7 के, ठीक है। मॉडरेट चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस। मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, अफोर्डेबल, जैसे हम कहते हैं अफोर्डेबल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्नेहा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्नेहा को। डायरेक्टर इंडियन म्यूजिकल सेंटर, उसमें उसने अपना एड्रेस मेंशन किया, फ़ोन नंबर मेंशन किया, ठीक है। यू आर सुनील वर्मा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू आर सुनील वर्मा ऑफ 57, सिविल लाइन्स रोहतक। यू आर अ यंग मैन ऑफ 32 with 7 years of experiences as an expert executive in a reputed medical firm. उसने अपना बता दिया कि आप क्या हो, आपके पास 32 यंग मैन हो, 32 ईयर्स के, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपकी जॉब का, आप एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव हो रेप्यूटेड मेडिकल फर्म में। यू सीक एन इमीडिएट चेंज टू सम अदर मेडिकल फर्म्स मुंबई पुणे। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन द सिचुएशन वांटेड। देखो सिचुएशन वांटेड कॉलम अब समझ में आ गया कि यहाँ पे वो पर्सन जो है सुनील वर्मा वो खाली है। वहाँ पे क्या था, कंपनी या फर्म में पोस्ट खाली थी, यहाँ पे क्या है, ये बंदा खाली है और इसको जॉब चाहिए, ठीक है। मेडिकल फर्म में उसने जॉब कर रखी है पहले, उसके पास उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन उसने बता दी कि 7 साल का एक्सपीरियंस है, इतनी उसकी एज है और वो जॉब करना चाहता है किसमें। उसने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं लिखी, वो हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक आधा बेटा तुम बना के देखोगे जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट हमारे सिलेबस में जो है आते हैं जो ज़्यादातर, वो क्या है, प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के। 2 तरीके के हैं, एक तो हम सेल करनी हो या परचेज करनी हो। रेंट वाले बहुत कम आते हैं, रेंट वाले नहीं आते हैं एग्जाम्स में। कीप हैडिंग विद द सेल और परचेज, और टू लेट होता है अगर हमें रेंट पे देना हो तो। बिगिन विद अवेलेबल, अवेलेबल वर्ड से शुरू करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर परचेज या अवेलेबल फॉर रेंट। टाइप ऑफ हाउस, हाउस किस तरीके के हैं वो हमें बताना पड़ेगा, भाई इंडिपेंडेंट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। अकोमोडेशन कि भाई अपना घर है या फिर फ्लोर वाइज है या क्या कहते हैं उसे खाली प्लॉट है, जो कुछ भी है हमें मेंशन करना पड़ेगा। साइज एंड फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स एक्सेट्रा, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, कितने कमरे हैं उसमें, कितना साइज का है, 200 गज का है, 300 गज का है, 100 गज का है, या फ्लोर्स कौन से हैं, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, नंबर ऑफ रूम्स क्या है, 2, 3, 4 जितने भी कमरे हैं उस घर में। फिक्सचर्स एंड फिटिंग कि भाई क्या क्या चीज़ें उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड होंगी, क्या क्या आपको खुद कराना पड़ेगा, ठीक है।